जय भोले शंकर जी की सभी को सादर नमन। दोस्तों, मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह हाजिर हूँ आपके लिए मोटिवेशन से भरी हुई एक और कहानी लेके। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंसानियत से भरी हुई है। अगर आप भी एक सच्चे इंसान हैं, अगर आप भी एक पक्के राजपूत हैं, तो इस कहानी को अपनी रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि ये कहानी उसी भाई ने बताई है हमको जिनके साथ ये बीती थी। दोस्तों, गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था। सुनसान रोड पे 20-21 साल के दो भाई जा रहे थे कि अचानक एक 20-21 साल की लड़की भागते भागते उनके सामने आई, हाथ जोड़ के कहती कि भाई साहब, मेरी छोटी बहन को बचा लो, मेरी छोटी बहन वहाँ तड़फ रही है। आपसे पहले भी कई लोग गए, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के विनती की है, पर वो नहीं रुके। मेरी बहन को वहाँ पे करंट लग गया है, खंबे की तार, नंगी तार थी, उसका छोटी बहन है, उसका पैर आ गया था, खेलते खेलते पैर आ गया, वहाँ तड़प रही है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहन मर जाएगी, उसको बचा लो। तो दोस्तों, जब भाई ने ये बात सुनी तो भाई ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सीधा भागते हुए गए, उसकी बहन को देखा कहाँ है, और जल्दी से जल्दी दोस्तों आसपास कुछ लोगों के घर थे, उन्होंने फावड़ा लिया जिसके साथ मिट्टी खोदते हैं, और मिट्टी खोदी और उसकी बहन ज़मीन में गाड़ दी। मुंह बाहर था पर बहन ज़मीन में गाड़ दी। जब लड़की ने पूछा नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, तो भाई ठाकुर साहब ने बोला भाई चुप कर, अभी बस हमारा काम है, हमको करने दे काम, बस अभी बस चुप कर। तो दोस्तों, कुछ टाइम, जितने टाइम तक ज़रूरी होता था, उस भाई ने उस छोटी सी लड़की को ज़मीन में गाड़े रखा, सिर्फ मुंह बाहर था, बाकी सब अंदर था। फिर उसके बाद जी उस भाई ने लड़की को अपनी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए। और दोस्तों, 20-21 साल की उम्र थी, कोई नौकरी भी नहीं करते थे वो, बस पॉकेट खर्चा था उनके पास। और डॉक्टर के पास जब वो गए, गरज कर कहा इस लड़की को ठीक करो, ठीक बच्ची है, इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, करंट के ऊपर पैर आ गया था। फिर उसने जो 22-23 साल की लड़की जो भागते भागते आई थी, उसको कहा जा अपने घर में जाके बता दे ऐसे ऐसे इस हॉस्पिटल में आपकी लड़की एडमिट है। और दोस्तों, ठाकुर साहब उसके बाद अपने घर में आ गए। तो दोस्तों, 8-9 महीने बीत गए इस बात को। जब कोई 10वें-11वें महीने में ठाकुर साहब उसी लाइन से, उसी रास्ते से जब गुजरे, तो उनको याद आया ऐसे ऐसे यहाँ एक बच्ची थी जिसको करंट पड़ा था, उसका पता नहीं क्या हाल है। तो दोस्तों, वो गुज्जरों के डेरे में गए। दोस्तों, गुज्जर वही प्रजाति है जो गाय भैंस चरा के अपना गुजारा करती है। जब वो गए वहाँ पे, उनके डेरे पर गए, उन्होंने वहाँ जाके पूछा कि जी 9-10 महीने पहले एक यहाँ बच्ची थी जिसको करंट लग गया था, वो कहाँ है वो? तो गुज्जर भाई था वहाँ पे। गुज्जर भाई ने कहा कि जी आप कौन? तो हमारे ठाकुर भाई ने कहा कि मैं मिलना है उनसे, क्योंकि दोस्तों हमारे ऐसे भाई हैं कि जो कभी अपने मुंह से मैं नहीं कहते कि वो काम हमने किया, ये काम हमने किया। फिर जब गुज्जर भाई ने पूछा कि भाई आप हो कौन है, तो उसने भाई ने बोला कि जी हम वही हैं जिन्होंने उठा के उसको फर्स्ट एड दिया था और फिर डॉक्टर के पास लेके गए। तो भाई गुज्जर भाई ने उसी टाइम गुज्जर भाई ने उस भाई को हग कर लिया, जप्फी मार ली, बड़ी जोर से जप्फी मार ली। गुज्जर भाई ने कहा वो मेरी ही बेटी है, अगर आप उस समय फर्स्ट एड नहीं करते, आप मिट्टी में नहीं गाड़ते, तो वो डॉक्टर ने कहा वो मर जाती, आप मेरे लिए देवता हो। तो दोस्तों, बहुत मान सम्मान मिला। और राजपूत भाई को ने मुझे ये कहा था इस कहानी को नरेट करने के लिए कि यार, ज़िंदगी में कोई काम ऐसा करो कि आपका दिल भी आपकी तारीफ़ करे कि यू हैव डन इट। तो दोस्तों, ये इतनी ज़बरदस्त जब कहानी सुनाई तो मेरा पूरा दिल किया कि आपके साथ शेयर करें। आप भी दोस्तों इंसानियत के नाते, और राजपूत तो है ये चैलेंज का नाम, अगर खुद को पक्के राजपूत मानते हो तो ऐसा डेयरिंग काम जरूर करिए कि आपका दिल खुद कहे जय भोले शंकर जी, जय राजपूताना। ठीक है ना? नाम के राजपूत मत बनिए, काम भी डेयरिंग करिए। अगर अपने आप को मानते हो, किसी दूसरे से सच्ची तारीफ अर्जित करिए, तभी आप राजपूत हो। जय भोले, जय राजपूताना।